पे काम करते हो तो आपके सामने ना एक समस्या आती होगी कि मैं लैंडिंग पेज बनाऊँ या वेबसाइट पे डायरेक्ट कस्टमर को रिडायरेक्ट करूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वेबसाइट बेस्ट है या लैंडिंग पेज बेस्ट है। ओके, सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और कपिल डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है जिसके अंदर 10 वीडियो हैं। आप जाओ और जाके उस सीरीज़ को देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। ये मेरा लैपटॉप स्क्रीन है फ्रेंड्स, और ये मेरा चैनल है कपिल डिजिटल के नाम से। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। ओके, और जो प्लेलिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, सिंपल आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये वाली सेकंड नंबर पर। ठीक है, सो आप इस प्लेलिस्ट को देखो, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हो। ये आज की तारीख का, आज के टाइम का ये बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। कि डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात फ्रेंड्स यही होती है, ना ही इसमें आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना पड़ता है, ना ही आपको इसमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, और बहुत सारे काम इसमें आपके आसान हो जाते हैं। ना ही कोई रिटर्न की इसमें प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न हो रहा है। सो इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट बिजनेस है और आज के टाइम का बहुत ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर आपका मार्जिन होता है। लगभग 100% का ही मार्जिन इसके अंदर होता है। डिजिटल प्रोडक्ट वैसे होते क्या है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो डिजिटल प्रोडक्ट वे होते हैं जैसे कि कोई ई बुक्स हो गया, कोई टेम्पलेट्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई बंडल्स हो गए। जैसे आजकल आपने फेसबुक पर काफ़ी देखे होंगे यूट्यूब का बंडल, ग्राफिक बंडल्स और ई बुक्स के बंडल्स बहुत सारे मार्केट में चलते रहते हैं। सो ये बंडल्स होते हैं, आप इनको ही फेसबुक ऐड के थ्रू मार्केट में सेल करते हो और वहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, अब बात आती है फ्रेंड्स कि इन डिजिटल प्रोडक्ट को जो हम सेल करते हैं मार्केट में, जैसे हम फेसबुक ऐड चलाते हैं इनके ऊपर, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है? फेसबुक ऐड चलाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंस क्या चीज़ चाहिए? हमको लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ती है या हम डायरेक्ट वेबसाइट पर ट्रैफिक शेयर कर डायरेक्ट ट्रैफिक फेसबुक पर ही पहुँचा दें? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बहुत सारे पर्सन सोच नहीं पाते हैं कि वो डायरेक्ट लैंडिंग पेज बनाए या डायरेक्ट फेसबुक अपनी वेबसाइट पर ही उस ट्रैफिक को शेयर करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपको इसमें देखना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, दो ही तरीके होते हैं, जैसे या तो लैंडिंग पेज आप बनाओ अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए या डायरेक्ट वेबसाइट पे काम करो। तो चलो हम पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा दूँ। जैसे आप सभी को पता है कि gplthemepro.com ये मेरी वेबसाइट है, और आपने अभी तक इस वेबसाइट को नहीं देखा है तो गूगल पे जाके सर्च मार ले रहे हैं gplthemepro.com, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो सिंपल हम इस वेबसाइट को अपनी ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक वेबसाइट, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ये gplthemepro.com मैंने ओपन किया है, यह है एक वेबसाइट। ओके, अब मैं आपको एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। सो जैसे ये काफ़ी सारे हमारे पास है, तो मैं एक अपना लैंडिंग पेज ओपन कर लेता हूँ। इसमें लैंडिंग पेज का मैंने वेबसाइट के अंदर ही लिंक दिया हुआ है, आप इसको अलग से भी बना सकते हो, अलग सोर्सेस भी बना सकते हो। कि लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज भी मिल जाते हैं, बहुत सारे जैसे फनल बिल्डर हो सकते हैं, जैसे क्लिक फनल हो गया और ग्रुप फनल हो गया, और फ्री के भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। जैसे गेट रेस्पॉन्स के अंदर भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, और मेलचिम्प के अंदर भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। और एक फ्री का अगर मैं आपको बताऊं तो एक फ्री लैंडिंग पेज बनाने के लिए फ्रेंड्स system.io, उसके बारे में भी अभी मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा आपको, और इसकी डिटेल्स वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको दे दूं। ठीक है, फ्री लैंडिंग पेज कैसे बनते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है हम पहले वो कवर करेंगे कि वो इज़ द बेस्ट लैंडिंग पेज और या वेबसाइट। सो फ्रेंड्स देखो, ये एक लैंडिंग पेज है मेरा, इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। यह है एक लैंडिंग पेज है और ये है एक वेबसाइट। अब आप इसमें देखिए, सपोज कीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर आपने ऐड चलाया, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पे आपने ऐड चलाया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका कस्टमर सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे रहे, कहीं और इधर उधर ना जाए। अच्छा, आप खुद सोचिए एक बात को, और थोड़ा सा ध्यान से फ्रेंड्स इस चीज़ को, जब आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाते हो और वहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हो, जैसे आपको मान लीजिए ईयरफोन चाहिए, तो आपने ईयरफोन वहाँ पे गए और सर्च किया, तो आप सिर्फ ईयरफोन ही सर्च करते हो या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो? आप उसके अलावा भी और भी चीज़ें सर्च करते हो। जैसे ईयरफोन के अलावा आपने ईयरबड्स आपने देख लिए, या आपने मोबाइल फ़ोन चेक कर लिया, या आपने कुछ और रिलेटेड एसेसरीज चेक कर ली। सो हम एक प्रोडक्ट पे कभी स्टिक नहीं रह पाते अगर हम कंप्लीट वेबसाइट के अंदर आप जाते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन आपके बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे सपोज कि जैसे ये वेबसाइट है gplthemepro, ठीक है। अब पर्टिकुलर मैंने किसी एक प्रोडक्ट पे मैंने ऐड चलाया, और उस ऐड को चलाने के बाद मैंने सीधा अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर को टारगेट कर दिया। तो जब कस्टमर इस
वेबसाइट पर आएगा तो उसको यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आपको उसे मिलेंगे, ठीक है। वो मन तो बना के आया था कि मेरे को कोई और सा प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है। सपोज़ कीजिए मैंने यूट्यूब के बंडल का ऐड चलाया और वहाँ से उसने देखा कि यार मेरे को यूट्यूब का बंडल चाहिए, उसने उस पर क्लिक किया और वो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो गया। अब दिमाग में क्या था उसके कि मुझे चाहिए यूट्यूब का बंडल, और जैसे वो इस वेबसाइट पर आता है तो उसको यहाँ पर ढेरों सारे बंडल शो हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में चले गए कपिल भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको यूट्यूब का बंडल चाहिए तो उसके साथ साथ वो यहाँ से और भी बाय कर सकता है। नहीं, वो यहाँ पर आके ना कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं यूट्यूब का बंडल खरीदूँ या मैं ये भी खरीदूँ या मैं ये भी खरीदूँ। वो जैसे जंगल में रिल जाते हैं ना, जंगल में, तो वो काम उसका हो जाता है कस्टमर का। 100 में से 2 या 3% ऐसे लोग होते हैं, 5% ऐसे लोग होते हैं जो बंडल खरीदने आए थे, यूट्यूब का बंडल खरीदना है तो वही खरीदेंगे। बहुत सारे कस्टमर, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिडायरेक्ट हो जाते हैं कहीं दूसरे पेज पर, और फिर वो दिमाग से उनकी बातें हट जाती हैं या फिर वो कंफ्यूज जाते हैं कि इसको बाय करें या ना करें। सो ये चीज़ें कन्फ्यूज़न पैदा आपकी कर देती हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये होता है इसके अंदर कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐड चलाया, ओके, और अगर आपने लैंडिंग पेज वहाँ पर यूज़ किया है, जैसे सपोज़ कीजिए ये मेरा डिजी लॉन्चर का एक कोर्स है, ओके। अब मुझे सिर्फ कस्टमर को अपना कोर्स, ये डिजी लॉन्चर का कोर्स ही बेचना है, मुझे अपने और कोई कोर्स या कोई प्रोडक्ट और नहीं बेचना है, तो मैंने सिंपल लैंडिंग पेज का ऐड चला दिया, ना कि वेबसाइट का। लैंडिंग पेज का मैंने ऐड चला दिया। अब वेबसाइट और लैंडिंग पेज में चलो पहले थोड़ा सा अंतर ये समझ लेते हैं। देखो लैंडिंग पेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे ऊपर फुटर या ये चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे रिडायरेक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे यहाँ तक माई कोर्स हो गया और बहुत सारे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाते हैं, तो कस्टमर किसी भी लिंक पे क्लिक करके कहीं भी जा सकता है। बट लैंडिंग पेज पर ऐसा कुछ नहीं होता। लैंडिंग पेज पर कस्टमर जहाँ पर आएगा वहीं पर कस्टमर को ये चीज़ें दिखेंगी कि जो मुझको बाय करना है उसी से रिलेटेड वहाँ पर उसको टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड आपको उसको रिजल्ट, और उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस, टैक्स, कॉन्टैक्ट, सब कुछ उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको मिलेगा। बट वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। वेबसाइट पे उसको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे और सभी चीज़ें अलग अलग उसको मिलेंगी। सो अगर आपको देखिए, वैसे तो सभी की अलग अलग राय होती हैं, बट मेरा जो मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा जो मानना है कि अगर आप किसी सिंगल प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हो तो कस्टमर को सबसे पहले लैंडिंग पेज पर लेके जाओ, ठीक है। लैंडिंग पेज पर लेके जाने के बाद उस कस्टमर जब वो आपको उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो फिर वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाता है, एक ट्रस्टफुल कस्टमर बन जाता है। उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को एक्सेस दो, अपना प्रोडक्ट का, उसको वेबसाइट पर एक्सेस देना, ना कि सिंगल इधर उधर कहीं भी एक्सेस दे देना, उसको वेबसाइट पर एक्सेस देना। उसके बाद जब वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, उसने एक बार आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बाय कर लिया, उसके बाद फिर वो आपकी वेबसाइट पर आएगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट के बाद लैंडिंग पेज पर भेजो, वो पॉसिबल नहीं होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। आप लैंडिंग पेज पर भेजो, लैंडिंग पेज के बाद आप उसको वेबसाइट पर भेजना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसने आपको प्रोडक्ट बाय कर लिया और उसके बाद आपने उसको सर्विस अच्छी दी है, सो उसके बाद आपको वो लॉयल कस्टमर हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसके बाद वहाँ से वो आपकी अदर प्रोडक्ट्स भी बाय करेगा, आपकी सर्विसेज भी बाय करेगा, आपकी जो भी चीज़ आपने लैंड उस वेबसाइट पर लिस्ट की होगी वो सभी वहाँ से वो बाय कर सकता है, ओके। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपको लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए, वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए, आपको लैंडिंग पेज यूज़ करना चाहिए। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो ज़्यादातर तो आप लैंडिंग पेज यूज़ कीजिए और लैंडिंग पेज के बाद आप वेबसाइट पर ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक रेशो आता है फ्रेंड्स कि आप सपोज़ कीजिए आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, है ना। आपने सोचा कि यार मैं 4, 5, 8, 10 प्रोडक्ट सेल करूँ, तो आप उसके लिए क्राउजल ऐड चला सकते हो। बट फिर आप सोचा क्राउजल ऐड पे हर एक के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप वैसा ना करो, आप वहाँ पर क्या काम करो, डायरेक्ट ही अपने प्रोडक्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर अपने उनका लिंक आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये मेरा एक प्रोडक्ट था, तो इसका मैंने यहाँ पर देखो लैंडिंग पेज में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, और बल्कि आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, समझ गए, आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप क्राउजल ऐड यूज़ करोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स वहीं पर ही पढ़ लेगा और डायरेक्ट यहाँ से वो बाय आपके प्रोडक्ट को कर लेगा। और लैंडिंग पेज की सबसे बड़ी खास बात ये फ्रेंड्स, यहाँ से कस्टमर कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होता है, वो आपके सिर्फ एक पेज पर स्टिक होता है और वहाँ से बाय करने के चांसेस उसके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। सो ये एक हमारा पॉइंट था। और अगर आप ऐसी वेबसाइट बनवाना चाहते हो फ्रेंड्स, या आप ऐसी वेबसाइट आप चाहते हो, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपके लिए इसी तरीके से, जैसे मेरी GPL थीम प्रो की वेबसाइट है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की एक वेबसाइट,
आपकी हमारी टीम बना के दे देगी। अब जगह वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको लैंडिंग पेज से काम नहीं चलेगा, वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सपोज कीजिए आपने कोई एक कस्टमर बनाया, सपोज कीजिए आपने एक लैंडिंग पेज के थ्रू आपने किसी कोई प्रोडक्ट आपने उसको बेच दिया, मेरी वेबसाइट नहीं है और मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया और सीधा मैंने सिंपल एक प्रोडक्ट मैंने बेच दिया। थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स इस चीज़ को, ओके। अब प्रोडक्ट मैंने बेच दिया, एक ही प्रोडक्ट मेरे पास लिस्ट था, वो मैंने लैंडिंग पेज बनाया और कस्टमर को मैंने बेच दिया। अब कस्टमर को मैंने एक्सेस भी अलग से दे दिया, थर्ड पार्टी गूगल ड्राइव या कहीं से मैंने उसका एक्सेस उसको दे दिया। अब कस्टमर आपसे थोड़ी ना जुड़ा रहेगा, आपने उस कस्टमर को जोड़ने के लिए क्या किया, आपने सिर्फ उसे प्रोडक्ट सेल कर दिया ना। सपोज कीजिए उसकी ईमेल आपके पास आ गई, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, बट उससे बात नहीं बनेगी। कस्टमर को एक इंटरफेस चाहिए। वो सपोज कीजिए उसको कोई और प्रोडक्ट बाय करना होगा तो फिर वो गूगल सर्च करेगा, किसी और कस्टमर के पास जाएगा। और पहले से ही अगर उसने आपकी एक बार सर्विस ली या आपका डिजिटल प्रोडक्ट उसने एक बार बाय किया हुआ है तो वो दूसरी जगह क्यों जाएगा प्रोडक्ट लेने, अगर आपके पास भी वो अवेलेबल है। बट उसको कैसे पता चलेगा कि भाई वो अवेलेबल है? अब वो डायरेक्ट जाके वो आपको ईमेल तो नहीं करेगा या कांटेक्ट आपको नहीं करेगा या मैसेज नहीं करेगा। अगर उसके पास आपकी वेबसाइट होगी, अगर उसके पास आपकी वेबसाइट होगी तो वो आपकी वेबसाइट ओपन करेगा और वहाँ से वो बाय करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है, उसने आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट बाय किया हुआ है। समझ गए आप? सो इस चीज़ को थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप कि वेबसाइट होना भी ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है ना, कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय किया या मैंने आपका अगर प्रोडक्ट बाय की है सपोज कीजिए, ठीक है, तो उसके बाद अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट बाय करना होगा तो मैं कहाँ पर सर्च करूँगा? मैं गूगल पर सर्च करूँगा। अगर मुझे पता है कि आपकी वेबसाइट फला फला वेबसाइट है, जैसे GPL थीम प्रो नाम की आपकी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट ही बाय कर लेगा। अब ये मेरी जो वेबसाइट है GPL थीम प्रो, फ्रेंड्स आपको क्या लगता है यहाँ पर सिर्फ ऐड से ही कस्टमर आता है? नहीं, जिसने मेरे एक बार प्रोडक्ट बाय किया हुआ था वो भी बार बार मेरी वेबसाइट ओपन करते हैं, तब वहाँ से प्रोडक्ट देख लेते हैं। जो मेरा कोर्स नया लॉन्च होता है मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ, वो वहाँ पर बाय कर लेते हैं। जो मेरे नए प्रोडक्ट आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। मैंने एक बार ऐड चलाया, उनको मेरी वेबसाइट पता चल गई, वो डायरेक्ट मैंने इस वेबसाइट पर उनको मेंबरशिप दे दी, इस वेबसाइट पर उन्होंने लिस्ट कर लिया, लॉगिन कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब वो कभी भी इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, अपनी सर्विस देख लेते हैं और यहाँ से नया प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं बाय कर लेते हैं। और एक इंटरफेस बना रहता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट, जैसे आप सपोज कीजिए आपको ईयरफोन खरीदने, आप कहाँ जाते हो? फ्लिपकार्ट में, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट है जहाँ पर आपकी ईयरफोन आपको मिल जाएगी। आपको AC खरीदने, आप कहाँ जाते हो? फ्लिपकार्ट पर। आपको पता है कि आपकी AC कहाँ पर मिल जाएगी? फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। आपको टी-शर्ट खरीदनी है, कपड़े खरीदने, आपको पता है कि आप फ्लिपकार्ट पर ये चीज़ें मिल जाएगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लिपकार्ट ओपन करूँगा। मेरे को डिजिटल प्रोडक्ट बाय करने हैं तो मुझे पता है कहाँ पर मिल जाएगा? GPL थीम प्रो पर मिल जाएगा। मुझे बंडल बाय करना है, मुझे पता है कहाँ पर मिल जाएगा? GPL थीम प्रो पे मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने एक बार सर्विस उनकी ले ली है। सो वेबसाइट इज़ द कंपलसरी फ्रेंड्स, वेबसाइट जरूर बना ले अगर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको अच्छे से काम करना है। अगर भाई काम चलाओ काम करना है तो आप सिंपल गूगल की जो वेबसाइट होती है वहाँ से भी डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल कर दो, लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट तो खैर नहीं होगा इतना, गारंटी है। बट अगर आपको अच्छे से काम करना है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर तो वेबसाइट कंपलसरी है, लैंडिंग पेज बनाना भी कंपलसरी है। अच्छे से काम करना है, एक हायर लेवल पे लेके जाना है अगर अपने आप को, और आपको एक रेगुलर इनकम रखनी है। ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर मैं ऐड भी ना भी चलाऊँ तो मेरी तो भी रिवेन्यू बनता रहता है। बहुत कस्टमर को पता है कि ये वेबसाइट है, इस पर डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स सब चीज़ हम आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं बता रहा हूँ वेबसाइट जरूर बनवा लें, वेबसाइट जरूर बना लें। आप पे बनानी आती है बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप पे बनानी नहीं आती है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। मैं आपको इसी तरीके से वेबसाइट, जिस तरीके से ये पूरी वेबसाइट है मेरी, इसी तरीके से आपको एक वेबसाइट बना के दूंगा डिजिटल प्रोडक्ट की। उस वेबसाइट के अंदर आपको मैं 200 से ज़्यादा 200 प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट 200 उसके अंदर लिस्ट करके दूंगा और सभी फंक्शन, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पर आपको ऐड करके दूंगा, ठीक है। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप वेबसाइट बनवानी चाहते हो। और इस वेबसाइट के चार्ज अगर आप जानना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये 5000 के आसपास आपको वेबसाइट पड़ेगी, 5000 के आसपास, जिसमें आपकी होस्टिंग और डोमेन वो आपका होगा। होस्टिंग और डोमेन आप कहाँ से बाय कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। होस्टिंग और डोमेन आप बाय कर सकते हो होस्टिंगर का। अगर आप होस्टिंगर वेबसाइट पर जाते हो तो होस्टिंगर से आप डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हो। मंथली भी ले सकते हो और ईयरली भी ले सकते हो फ्रेंड्स। 3000 का इसमें मुश्किल से आपका खर्चा आता है, 2 से 3000 का। 10,000 भी आपके नहीं लगेंगे, 10,000 भी आपके इसमें नहीं लेंगे, लेकिन आपका एक बिजनेस कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, कंप्लीट सेटअप, ठीक है, कंप्लीट सेटअप। देखिए 149 पर मंथ से आपको स्टार्टिंग हो जाएगी होस्टिंग। इससे सस्ता क्या मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
आप वहाँ से होस्टिंग अगर बाय करोगे तो मैं आपको अपने इस GPL थीम प्रो के अंदर मेरे 500 से ज़्यादा डिजिटल प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सभी प्रोडक्ट का एक्सेस आपको एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे का होस्टिंग का जो मेरी एफिलिएट लिंक होगा उससे अगर आप बाय करोगे तो उसमें मुझे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप उससे बाय करोगे तो और उसके बाद आप वेबसाइट बनवाते हो मेरी टीम से तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। सो आप वेबसाइट बनवा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर ले जाना और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मुझको कांटेक्ट कर सकते हो, ऊपर आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जैसे आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे सभी लिंक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जाके आप कर सकते हो या मुझको इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। और एक कमेंट इस वीडियो के नीचे आपको ये करना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है कि लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट है या वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी राय भी मुझको कमेंट्स में ज़रूर दोगे कि लैंडिंग पेज सही है या वेबसाइट सही है, ओके। सो वो भी आप मुझको इसके कमेंट्स में ज़रूर दोगे। और जैसे मैंने बताया था आपको, एक system.io के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप अपने फ्री लैंडिंग पेज बना सकते हो। बट डोमेन होस्टिंग की वही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियो आपको आने वाले समय में ज़रूर बना के दे दूँगा। सो फ्रेंड्स देखो, वेबसाइट ज़रूर बनवा लें, मुझसे मत बनवाओ। अगर आप मुझको कॉस्टली लग रहा है मुझसे मत बनवाओ, किसी और से बनवा लो। खुद बना सकते हो तो बहुत बेस्ट है, खुद बना लो, ओके। और जैसे अब अगर आप सोच रहे होंगे जहाँ अगर कपिल भाई हम आपसे वेबसाइट बनवाते हैं तो उसके बाद हमको मैनेज करने की कोई इशू नहीं आएगा, मैनेज मेरी टीम कर लेगी आपकी, और आपको भी और वीडियोस मिल जाती हैं कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो अपनी वेबसाइट को, ठीक है। बट वेबसाइट जरूर बनवा लें, खुद बनाओ, किसी और से बनवाओ, मेरी टीम से बनवाओ, वेबसाइट बनवा लें। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम करना अगर अच्छे से चाहते हो तो, लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में अगर आप बता सकते हो यार बता देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलते हैं।